किशन जी, जब यह महाभारत का युद्ध होने वाला था तब किशन जी 3 दफा 3 टाइम वो शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कैसे बने और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई हो? यादवों को श्राप लगा दुर्वासा का, तब ये लोग 56 करोड़ यादव भी मर गए अंदर अंदर करके, हस्तिनापुर गए थे। 3 दफा उन्होंने समझाया कभी युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, ये युद्ध से इतनी बर्बादी हो जाएगी, इससे तो अच्छा आप जो ये आपने जैसे बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में बताया है कि ये जो तत्वदर्शी संत की शरण में मतलब जाने के लिए कहा है कि तत्वदर्शी संत इसे समझा सकता है, यानी जो आपने बताया। पता कैसे चलेगा कि अभी संसार में तो बहुत सारे धर्म गुरु हो चुके हैं, तो अभी कैसे पता चलेगा कि ये समझा कौन रहा है आखिर? करता हूँ। कोई कहता है मैं ब्रह्मा जी की पूजा करता हूँ, कोई बोलता है नहीं नहीं विष्णु जी सबसे बड़ा है, तो कोई और कहता है नहीं भाई नहीं, मैं तो नव दुर्गा की पूजा करता हूँ, नव दुर्गा मुझे सब कुछ देती है। नमस्कार दर्शकों, आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मान लो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले गए, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आप जब जाते हो कोई टॉय खरीदने के लिए चले गए, तो टॉय खरीदते समय आपको पता नहीं होता है कि वो टॉय ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसे जोड़ते कैसे, उसको चलाते कैसे है। तो उसको टॉय के साथ साथ आपको एक मैनुअल दी जाती है, तो जिससे क्या है आसानी रहे कि टॉय कैसे जुड़ता है, उसको चलाना कैसे है, उसके सिस्टम कैसे ऑपरेट होती है, उस चीज के बारे में हम जान सकते हैं और टॉय को अच्छे से चला सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे हिंदू समाज में अगर बात की जाए तो हिंदू समाज में देखा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता, जिसे चारों वेदों का सार माना जाता है, चारों वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन इस श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आज हमें पता चला है कि श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे कई राज हैं जो आज तक किसी ने हमें नहीं बताए। श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे बहुत गूढ़ रहस्य है जिसको आज हम इस पॉडकास्ट में पर्दाफाश करेंगे उस रहस्यों का। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि है मिस्टर कौशिक शाह, जो हमें उनका पहले तो उनके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद उनसे ही हम जानेंगे गीता के गूढ़ रहस्यों के बारे में। नमस्ते सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कैसे बने और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई होगी? जैसे अभी आपने बताया कि आप टॉय की शॉप में जाते हो और टॉय के बारे में पूछते हो, उसको कैसे ऑपरेट करने का, उसी तरह ये परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, ये शरीर दिया है, ये शरीर को कैसे भक्ति करनी, क्या करनी, उसका पूरा भी मैन्युअल आपको ये भागवत गीता और ये वेद के अंदर दिया है। तो हम जो भागवत गीता है उसको हम लेते हैं, तो भागवत गीता के अंदर पूरा वेदों का जो सारांश है वो भागवत गीता के अंदर दिया है। और मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी जगह पे घुमा हूँ, मैं बहुत से धर्मों के अंदर गया हूँ। मुसलमान धर्म में भी मैं पुस्तकें पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, ये भागवत गीता पढ़ी है, योग वशिष्ठ रामायण पढ़ी है, बहुत से पुस्तकें पढ़ी है। लेकिन जो उसमें से तथ्य मिलना चाहिए, जो उसको सारांश मिलना चाहिए, जो अपने को सनातन भक्ति मिलनी चाहिए, वो उसमें से नहीं मिलती है। अभी हम सपोज ले भागवत गीता है, तो भागवत गीता के हिसाब से जब मैं संत रामपाल जी महाराज में नहीं जुड़ा था तब मैंने एक पुस्तक बनाया था, वो था, उसका नाम था महान श्री कृष्ण। वो महान श्री कृष्ण मैंने पुस्तक बनाया, उसके अंदर मैं कृष्ण जी को ये परमात्मा मानता था। कृष्ण जी ये सर्वस्व है, कृष्ण जी ये पूरा दुनिया चलाते हैं, कृष्ण जी के हाथ में ये पूरी सारी लगाम है और कृष्ण जी की आज्ञा से ये माया काम करती है। तब तक मेरा ज्ञान कृष्ण जी तक था, तो मैंने कृष्ण जी को परमात्मा बनाया, उसका पुस्तक बनाया, उसके अंदर जो ये परमात्मा के नाम आते, मंत्र आते, उसके अंदर ये कृष्ण जी को जोड़ दिया। बाद में मैं ऐसे उसमें दूसरी भी महाराजों की, दूसरी स्वामियों की पुस्तकें थी, मैं पढ़ रहा था। उसी वक्त मेरा जॉब कुवैत में लग गया, तो कुवैत के अंदर भी मैं यही काम करता था पूरा दिन, ये पुस्तकें पढ़ना, ये करना, उसमें से तथ्य निकालना, योग वशिष्ठ रामायण पढ़ना। तो योग वशिष्ठ रामायण पढ़ा तो उसके अंदर ब्रह्मा जी को बड़ा बताया है। तो ब्रह्मा जी के बाद मैंने शिव पुराण पढ़ा, तो शिव पुराण के अंदर भी शिव की मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है।
ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव और तिरोभाव मीन्स जन्म और मृत्यु होता है, और शिव जी का भी होता है। इसी तरह मैंने बहुत पुस्तकें देखी तो योग वशिष्ठ रामायण मैंने रख दिया। फिर मैंने कुरान देखा तो कुरान के अंदर भी ये तीनों भगवान आते नहीं, अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष नहीं आते हैं। उसके अंदर भी मैंने वो उसका जो बंदगी और वो नमाज का है उसका भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बाइबल देखा तो बाइबल के अंदर परमात्मा का दिया है कि परमात्मा ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया, पांचवें दिन ये बनाया, छठे दिन ये सृष्टि का सर्जन किया, और सातवें दिन वो उसने जाके सिंहासन पे आराम किए। तो उसके अंदर अभी सिंहासन पर कौन बैठ सकता है? तो जो साक्षात है, साकार है, वही सिंहासन पर बैठ सकता है। जो निराकार है, वो थोड़ा प्रकाश स्वरूप है, वो थोड़ा सिंहासन पर बैठेगा। जी बिल्कुल। फिर मैंने उसके अंदर एक और बात देखी कि सब लोग बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो परमात्मा ने उसमें लिखा है बाइबल में, बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ है, बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ का एक अध्याय है, उसके अंदर 26-27 नंबर का श्लोक है। वो आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बताया है कि परमात्मा ने 6 दिन के अंदर सृष्टि की रचना की और 7वें दिन वो सिंहासन पर जाके बैठा और उसने मानव को अपने स्वरूप का बनाया। तो ये सारी जानकारी जो आप बता रहे हो वो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बने उससे पहले से आपको थी? नहीं, वो मैं बाइबल में पढ़ता था, लेकिन वो ये सब जानकारी मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद जानने को मिली। अच्छा। तब तो मैं इतना कर्म के ऊपर जानता था, भक्ति के लिए जानता था और ज्ञान के लिए ये सब बातें करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ऐसा समझता था कि मैं जो गीता का ज्ञान जानता हूँ वो कोई नहीं जानता ऐसा तो ज्ञान। मैं कर्म के लिए समझाता था कि कर्म की अकर्म कवयोडपि, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रतिकर्म क्या है, विकर्म क्या है, वो सब मैं समझाता था सबको। प्रतिकर्म समझाता था कि अपनी जिंदगी में सुखी होना है तो आपको प्रतिकर्म नहीं चाहिए करना चाहिए, कर्म और प्रतिकर्म का भेद समझाता था। और ये अपना ये जो योगः कर्म स कौशलम मीन्स ये जो अध्याय दूसरा है उसके अंदर एक आता है भागवत गीता में, कर्म की कुशलता, योगः कर्म स कुशलम क्या है वो मैं सबको समझाता था। इसी तरह मैं ऐसा समझता था कि मेरे को गीता का ज्ञान है, तो इसी तरह मैं अपना जीवन गुजार रहा था। अच्छा। उसी वक्त मैंने संत रामपाल जी महाराज का मैं टीवी पे देख रहा था तो एक दिन साहेबबंदगी.com वाला का वो वीडियो खुला टीवी के ऊपर, तो मैंने उसका वेबसाइट लिख दिया। तब मैं कुवैत में काम करता था, तो मैंने उसका वेबसाइट लिख दिया और गूगल के अंदर खोला मैंने। तो गूगल के अंदर मैंने उसका वेबसाइट खोल के पुस्तक देखी तो मेरे को इतना मजा नहीं आया, फिर मैंने वो छोड़ बंद कर दिया। फिर उसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज की साइट खुली थी, तो वो साइट मैंने देखा, तो मैंने बोला चलो कोई किताब है तो देखता हूँ मैं। तो अंदर बहुत सारी किताबें थी, वेद के ऊपर किताब थी, गीता जी के ऊपर किताबें थी, ज्ञान गंगा थी, फिर जीने की राह थी, ऐसी बड़ी बड़ी किताबें बहुत थी जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी, ऐसी ऐसी किताबें थी अंदर। तो मेरे को भागवत गीता से लगाव बहुत था, तो मैंने अपना कौन सा गहरी नजर गीता में वो मैंने उसमें से डाउनलोड किया और वो पढ़ने लगा। तो उसके अंदर भागवत गीता के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि उसके अंदर गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान है जो वेद में है, वो वेद के अनुसार श्लोक है, और दूसरा ज्ञान वो है कि जो गीता ज्ञान दाता अक्षर पुरुष वो अपना अभिप्राय देता है, वो उसको 2 टाइप का ज्ञान है। तो वो जो अभिप्राय देता है वो उसको मानने का नहीं, लेकिन जो श्लोक आपके भागवत गीता आपके वेद के अंदर अनुसार मिलते जुलते हैं तो उसको मानने का। बिल्कुल। इसी तरह ये 2 प्रकार का ज्ञान है अंदर। अभी सब लोग बोलते हैं कि भाई मैं भी ऐसे ही समझता था इतने सालों तक कि भागवत गीता का ज्ञान तो किशन जी ने ही बोला है, हम किशन जी जो करते हैं वही हम करते हैं, हम वो समझाते हैं वही हम समझते हैं। अभी महाभारत की हम सीरियल देखते हैं तो महाभारत की सीरियल में हम देखते हैं कि किशन जी सर्व करता हरता है। तो मैंने बोला कि भगवत गीता तो किशन जी ने ही बोली है। बिल्कुल। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी गहरी नजर गीता में, तो उन्होंने पहले ही पॉइंट क्लियर किया
का श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने नहीं दिया है, अच्छा, वो ज्ञान दिया है काल निरंजन ने। ये आप कैसे कह सकते हैं? तो इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ दिया है। हम सोचते हैं कि भाई किशन जी जब यह महाभारत का युद्ध होने वाला था तब किशन जी 3 टाइम वो शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे, हस्तिनापुर गए थे। 3 दफा उन्होंने समझाया कि भाई युद्ध मत करो, ये युद्ध से इतनी बर्बादी हो जाएगी, इससे तो अच्छा आप ये पांडवों को 5 गांव दे दो, छोटी जगह दे दो और युद्ध बंद कर दो। लेकिन दुर्योधन बोलता है कि नहीं, मैं एक मोह की सुध जितना भी नहीं दूंगा। तो फिर किशन जी वापस आ गए और किशन जी ने जब ये युद्ध हो रहा था तब किशन जी ने ये भागवत गीता जो सर पुरुष है वो किशन जी में घुस गया प्रेत स्वरूप में, और उन्होंने ये ब्रह्म ने ये गीता बोली। वो गीता के अंदर क्या बोलते हैं कि भाई तू अर्जुन युद्ध कर। पहले कृष्ण भगवान क्या कहते थे, युद्ध मत कर, युद्ध से सर्वनाश होगा। वो शांति दूत बन के गए। अभी गीता अध्याय 2 में क्या कहते हैं कि ये सब अपने भाई भांजे, ये चाचा मामा सबके मुंह में तू क्या पड़ता है? ये लोग तो तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मरने वाले हैं, तो तू क्यों ये लोग के लिए शोक करता है? तो अर्जुन कहता है, अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कहता है कि भाई मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए अनुचित जो अच्छा है वो मुझे बताओ। बरोबर। हाँ जी। तो अभी किशन जी उसे क्या कहते हैं कि भाई तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करने का, तो वो तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, तू जीत गया तो पृथ्वी का राज मिलेगा और जो हार गया तो स्वर्गलोक मिलेगा। तेरे को युद्ध करना चाहिए, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी ये लोग मरने वाले नहीं है। तो इसी तरह उसको उत्साह कर ये युद्ध करवाया। तो किशन जी तो स्टार्टिंग से युद्ध का विरोध कर रहे थे, बरोबर। तो इसलिए किशन जी तो युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते। बाद में किशन जी ने जब ये सेना का बंटवारा हुआ तब किशन जी ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो वो भी युद्ध से निकल गए, बरोबर। फिर ये लोग का जो ये हुआ क्या, युद्ध के अंदर ये अपना किशन जी ये उसका विराट स्वरूप बताया। तो विराट स्वरूप के अंदर वो कहता है कि ये अर्जुन देख मेरा ये विराट स्वरूप, बरोबर। ये विराट स्वरूप को किसी ने नहीं देखा, तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। अच्छा, युद्ध में ही बताया था? युद्ध के अंदर विराट स्वरूप किशन जी ने अर्जुन को बताया था, बरोबर। तो अभी आप देखो, जब दुर्योधन की सभा में श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए थे, बरोबर। वो शांति दूत बन के गए थे तब इसने क्या कहा था, किशन जी ने दुर्योधन को कि तू नालायक है, तू ये पूरा युद्ध कराता है, तेरे में कुछ शर्म जैसा है नहीं। तब दुर्योधन ने क्या कहा उसके सैनिकों को कि ये ग्वाला को, ये गवार को पकड़ लो। तो सब उसके सैनिक पकड़ने के लिए आए। तब किशन जी ने अपना विराट स्वरूप बनाया। वो विराट स्वरूप बना के सबको दिखाया और सब जो राजा बाजा थे सब लोग कुर्सी के नीचे, सिंहासन के नीचे घुस गए और किशन जी उधर से निकल गए। तो भागवत गीता में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि किशन जी बोलते तो वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मेरा ये विराट स्वरूप मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, ये बात है। वो तो उसने दुर्योधन की सभा में बताया था कि भाई ये मेरा विराट स्वरूप है, बरोबर। फिर जब विराट स्वरूप बताया तो उसके 1000 हाथ बताए, 1000 मुख बताए और 1000 दांतों से वो सबको खा रहा है, जो उसकी भक्ति कर रहा है वो भी खा रहे हैं और सब ऋषि मुनियों को भी खा रहा है। तो अब ये जो अर्जुन है वो अर्जुन उसका रिलेटिव है, उसकी किशन जी की बहन के साथ उसने शादी किया था। तो वो सब कुछ जानता है, अपने साले को जानता है, मैं अपने साले को जानता हूँ कि वो कैसा है। तो उसने किशन जी को क्या कहा कि ये 1000 हाथ वाले आपके अपने चतुर्भुज स्वरूप में वापिस आ जाओ। चतुर्भुज स्वरूप में आप आओ, क्योंकि मेरे को आपका ये रूप देख के डर लगता है। तो वो टाइम पे वो चतुर्भुज स्वरूप में आए। तब अर्जुन ने कहा कि भाई आप अपने चतुर्भुज रूप में रहो। तो किशन जी चतुर्भुज रूप थे, 1000 हाथ और 1000 हाथों वाले नहीं थे। फिर तीसरा, किशन जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा ओम मंत्र है,
बराबर। आप भागवत गीता के श्लोक में जाओ तो उसमें वो बताते हैं कि मेरा एक ओम मंत्र है, वो ये ओम मंत्र का जाप करने से आपको मुझे प्राप्त करोगे, मीन्स आप ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। और ब्रह्मलोक जो है वो परिवर्तनशील है, वो नाशवान है, उसका कभी भी नाश हो सकता है, बराबर। अभी ये आपका प्रूफ हो गया। फिर जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और अपना एक किशन जी वापिस द्वारका जाने वाले थे, तब ये एक सभा भरी थी ये लोग ने महाभारत के अंदर। तो महाभारत के अंदर सभा, ये अपना जो हस्तिनापुर है उधर सभा भरी थी। तो उसके अंदर ये लोग ने कहा, अर्जुन ने, कि भाई आप जो भागवत गीता का ज्ञान मुझे दिया था उसके अंदर का कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो ज्ञान मुझे फिर से सुना दो। तो अर्जुन ने, कृष्ण जी ने क्या कहा कि ये अर्जुन तू बहुत बुद्धिहीन है, क्योंकि ये जो ज्ञान था वो अलौकिक ज्ञान था और मैंने योग में स्थापित होके योग समाधि में जाके मैंने ये ज्ञान कहा था। तो आप जरा सोचो, आप इतना बड़े युद्ध हो रहा है उसके अंदर आप समाधि सो सकते हो, योग सिद्धि को प्राप्त करके ज्ञान बोल सकते हो। तो आप एक महल में बैठे हो, एक महल के अंदर आप योग सिद्धि से नहीं बोल सकते, योग सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, और वही टाइम पे आप ज्ञान नहीं बता सकते। लेकिन वो ज्ञान नहीं बता सके। किशन जी ने क्या कहा कि भाई वो ज्ञान मेरे को नहीं पता, मैं क्या बोला था, क्या कहा था, वो मेरे को नहीं याद। अभी आप ये पुस्तक पढ़ते हो भागवत गीता, तो आपको कुछ अध्याय पता है, तो उसका श्लोक नंबर पता है। आप थोड़े दिन तो याद रखोगे ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो आपको याद रहेगा। लेकिन ये किशन जी तो युद्ध किया और थोड़े दिन में तो बोलता है मेरे को याद नहीं है, मैं तो भूल गया हूँ। और किशन जी इतने बड़े होते, बरोबर, ये जो है तो इसके अंदर ये जो भेद बताए है, और किशन जी का भी जन्म मृत्यु बताया है। वो भी जब ये युद्ध खत्म हो गया और ये जब यादवों को श्राप लगा दुर्वासा का, तब ये लोग 56 करोड़ यादव भी मर गए अंदर करके, और कृष्ण जी की भी मृत्यु हो गई। वो एक शिकारी ने तीर मारा था, वो भी मर गए। तो इसी तरह ये जो भागवत गीता है, भागवत गीता जो है किशन जी ने नहीं कहा है, वो क्षर पुरुष ने कहा है। तो आपको क्षर पुरुष को जानना चाहिए। जो क्षर पुरुष है, वो जो भागवत गीता उसने कही, तो उसने अंदर उसने क्या कहा, भाई ये कर्म ऐसा करना चाहिए, भक्ति ऐसी करनी चाहिए, ये कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। ये जो पूरा ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी भक्ति करोगे तो आप राक्षस कहलाओगे, और मैं जो भक्ति बताता हूँ उससे आपका कल्याण होगा, ऐसा सब बताता है वो। लेकिन ये जो पूरा ज्ञान जानता, तो वो बताता कि भाई ऐसे भक्ति करो, ये करो, कर्म करो, ये सनातनी पूजा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा उसने नहीं बताया। उसने क्या कहा कि भाई आप अध्याय 4 श्लोक नंबर 34, उसके अंदर उन्होंने बताया कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अभी आप परमात्मा है, आप ब्रह्म स्वरूप है, आपको सब कुछ आता है। आपने किशन जी में घुस के पूरी गीता बोल दी, आपने पूरा भागवत गीता का, अरे पूरा ऋग्वेद का, वेद का पूरा तथ्य निकाल के आपने बता दिया। तो आप इतना नहीं बता सकते कि भक्ति कैसे करने की, परमात्मा कैसा है, भक्त कैसा होता है, भक्त के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो तो आप बता सकते हो ना। लेकिन काल निरंजन ने क्या कहा, जो ब्रह्म है, जिसको काल निरंजन भी कहते हैं, वो ब्रह्म ने क्या कहा कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उसको साक्षात दंडवत प्रणाम करो। और गीता में लिखा है? हाँ, इसमें है। कौन से श्लोक में? श्लोक अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34। देखो, ये है श्रीमद् भागवत गीता जी, जय दयाल गोयनका। ये पब्लिशर श्रीमद् भागवत गीता पश्चिम वेद अन्वय और साधारण पाशाटिका सहित, ये उसके पब्लिशर है, बरोबर। अभी इसके अंदर अध्याय 4 लो, उसके अंदर देखो उसमें क्या कहा है जी। उस ज्ञान को, ये जो ज्ञान है पूरा जो वेद में दिया है और ये जो भागवत गीता में दिया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी
ज्ञानियों के पास जाकर, तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जी। तो अभी ये काल निरंजन जो है ब्रह्म है, जिसने पूरी गीता बोली, ये वेद में से उसने सब कुछ दिया जी। तो उसने क्यों नहीं बताया कि भाई ये भक्ति ऐसे करनी चाहिए? उसने तत्वदर्शी संत के पास क्यों भेजा? अच्छा। तो उसके लिए भी उसका एक रीजन है। जब ये सृष्टि का सर्जन हुआ तब परमात्मा ने, कबीर साहब ने 5 वेद बनाए थे। 5 वेद बनाए थे। हाँ, सब लोग अभी बोलते हैं कि 4 वेद है, रियल में 4 वेद नहीं है। आप बोलते हो, अभी स्टार्टिंग में आपने बोला कि सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, बराबर 4 वेद है। तो ये 4 वेद उसने सबको दिया, ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान नारद जी को बताया, नारद जी ने अपना ज्ञान जन्मेजय को बताया और सबको बताया, बराबर। लेकिन जो 5वां वेद था, सूक्ष्म वेद, जिसके अंदर ये काल निरंजन, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष और ये सुश्री रत्ना, वो पूरा अंदर बताया गया है, सत्य सत्य। तो उसने वो ग्रंथ का नाश कर दिया, वो पब्लिक के पास जाने नहीं दिया। ये जो आम जनता है वो ये 4 वेद में पड़ी रहती है, और ये 4 वेद के अंदर आपको दिया है भक्ति किसकी? ओम की। ओम की भक्ति करने से आपको सनातन परम धाम प्राप्त नहीं होगा, उसको वो आपको ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। उसके लिए आपको सूक्ष्म वेद के हिसाब से आपको भक्ति करनी पड़ेगी। और वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। अभी हम कहते हैं कि ये तत्वदर्शी संत है। ये तत्वदर्शी संत आपको क्या सिखाएंगे? सर, आपने जैसे जिक्र किया कि तत्वदर्शी संत, तो तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगी? वो तत्व, वही मैं आपको बताता हूँ कि तत्वदर्शी संत, अभी तो संत बहुत है जी। हाँ जी। अभी गली गली देखो, छोटे मोटे मंदिर में भी संत बैठ गए और बोलते हैं कि मैं तत्वदर्शी संत हूँ। हाँ, मैं आपको ज्ञान बताऊंगा। अभी इसमें पता कैसे चलेगा कि तत्वदर्शी संत आखिरकार कौन है? हाँ, तो वही मैं आपको बताऊं कि आप जो अध्याय 15 देखो, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 देखो। देखो ये 14, ये 16, अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, बरोबर। और ये अपना वही श्रीमद् भागवत गीता है, बरोबर। उसके अंदर क्या लिखा है? ऊर्ध्व मूलम मदर शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी सस्य पर्णानि व तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं, जो वृक्ष है और वेद उसके पत्ते हैं, पत्ते कहे गए, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, बराबर। तो उसके अंदर जो बताएगा, कभी अपना जो वृक्ष है, हम ये दुनिया में देखते हैं, पृथ्वी पर देखते हैं, तो वृक्ष जो होते हैं उसकी जड़, मूल, वो जमीन में रहती है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक वृक्ष बताया है, वो आध्यात्मिक वृक्ष की जड़ ऊपर है, उसका थड़ नीचे है, उसके नीचे एक और डाली है, और उसके बाद में 5 रूप संसार है, बराबर। ये 5 रूप संसार, इसके अंदर एक दूसरा बताया है आपको, तो जो परमात्मा का रूप बताया है, तो आपको उस परम पद जो परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा बताया, उस पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोदना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते, मीन्स उसकी गति हो जाती है। आपको ये बताया कि जो ऊर्ध्व मूलम शाखा वाला है, तो तत्वदर्शी संत समझाएंगे कि भाई ये पेड़ है, उसकी जड़ है, ये है, उसका तना ये है, उसकी डाल ये है, ये सब समझाएंगे।
तो आपको वो समझ में आएगा। बाद में आपको वो जो पूर्ण परमात्मा है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसको आपको पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जो ये आपने जैसे बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में बताया है कि ये जो तत्वदर्शी संत की शरण में मतलब जाने के लिए कहा है कि तत्वदर्शी संत किसे समझा सकता है, यानी जो आपने बताया वृक्ष जो उल्टा है, आपने जैसे अभी बताया, तो अभी पता कैसे चलेगा कि अभी संसार में तो बहुत सारे धर्मगुरु हो चुके हैं, तो अभी कैसे पता चलेगा कि ये समझा कौन रहा है आखिर? अभी ये जो आपको ये समझना है कि ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष कौन समझा रहा है, तो आपको इसके लिए संत रामपाल जी महाराज की किताबें पढ़नी चाहिए। उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि जो जड़ है, जो मूल है, वो कबीर साहिब है। अच्छा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसकी जो तना है, वो तना है अक्षर पुरुष, और उसकी जो डाल है, एक माँ की डाल निकलती है, वो अक्षर पुरुष है। अच्छा। अभी ये तीन पुरुष का सर्जन कैसे हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। वो तत्वदर्शी संत ने बताया है सृष्टि रत्ना के अंदर। अभी हम लोग जो भक्ति करते हैं, मंत्र करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी को सृष्टि रत्ना का पता नहीं है। जी बिल्कुल। जो सृष्टि रत्ना ये कबीर सागर में सूक्ष्म वेद में बताई है, वो सृष्टि रत्ना किसी को पता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि भाई हम तो आ गए इधर, हमको इधर रहना है, कर्म करना है, ये पढ़ना है, रोज सुबह शाम गीता पढ़ना है, और थोड़ा दान धर्म करना है, और अपने धंधे के लिए निकल जाना है। ऐसा नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में से सृष्टि रत्ना समझाई है। अच्छा। जब कोई नहीं था, सब पूरा अंधकार था, कुछ नहीं था, कोई सर्जन नहीं था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न महेश था, न कोई नहीं था, न चार वेद था, न कोई नहीं था, धर्मराय नहीं था, कोई नहीं था, न नव दुर्गा था, कुछ नहीं था। तब खाली परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसे ये कबीर सागर के अंदर कबीर साहिब कहा है, वो कबीर साहिब अकेले अपने अलग लोक में थे। फिर उन्होंने इच्छा की कि भाई मैं भी कुछ सर्जन करूं, वो बनाऊं, तो उन्होंने अपने हृदय के टुकड़े से ये आत्मा बनाई। फिर उन्होंने शब्द से, अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्र उत्पन्न किए। 16 पुत्रों के अंदर जो अचिंत्य नाम का पुत्र है, उसको जीवन ये सृष्टि रत्ना का भार सौंपा। उसको बोला कि आप सृष्टि रत्ना करो। तो अचिंत्य ने अपनी जो परमात्मा ने कबीर साहिब ने शक्ति दी थी, उससे उसने अक्षर पुरुष उत्पन्न किया शब्द शक्ति से। अक्षर पुरुष को बोला कि भाई तुम मुझे ये सृष्टि रत्ना के अंदर सहयोग दो। तो अक्षर पुरुष ने क्या किया, उसको बहुत आनंद लाने लगा सतलोक के अंदर। तो वो जाके ये जो सरोवर है उसके अंदर जाके सो गया। अच्छा। वो अब आप सोचेंगे कि भाई ये आदमी कैसे पानी के अंदर सो सकता है। सही बात है। तो ये अपना जो इधर पृथ्वी पर है, ये अपना सांसों का नाड़ी का शरीर है। उधर सतलोक के अंदर अपना सूक्ष्म स्वरूप है। वो पानी में भी जा सकता है, हवा में भी जा सकता है, कहीं भी उसको कुछ नहीं होता। तो वो सरोवर में जाके सो गया। फिर उसको उठाया तो वो उठता नहीं था। तो फिर अचिंत्य ने जाके परमात्मा को प्रार्थना की कि भाई ये अक्षर पुरुष मेरे को सहयोग नहीं दे रहा है, उसको अभी क्या करे। तो परमात्मा आए उधर, कबीर साहब, वो मानसरोवर के पास आए। मानसरोवर के पास आए, मानसरोवर में से पानी लिए। पानी लेके उसका एक अंडा बनाया, पानी का अंडा, क्योंकि परमात्मा सफल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी सारी सृष्टि का सर्जन किया तो एक पानी में से अंडा नहीं बना सकते। तो वो बनाया, वो बना के वो अंडे को पानी में छोड़ दिया। तो वो अंडा आवाज करते गया पानी में। तो उसी वक्त जो अक्षर पुरुष सोता था तो उसकी नींद बिगड़ गई। तो उसने गुस्से में, आप अभी सो रहे हो और मैं आपको उठाऊंगा तो आप गुस्से होंगे। इसी तरह अक्षर पुरुष को वो आनंद में सो रहा था तो उसको उठाया। तो उसको उठने उसकी गुस्सा हो गया वो, तो उसके गुस्से से वो अंडा फट गया। तो उसमें से अक्षर पुरुष का जन्म हुआ। तो अभी हम 3 पुरुष हो गए। अभी देखो परम अक्षर पुरुष अपने कबीर साहिब। अच्छा। फिर अचिंत्य ने अक्षर पुरुष का सर्जन किया, वो दूसरा पुरुष, और तीसरा पुरुष अक्षर पुरुष, वो बरोबर 3 पुरुष हो गए। तभी ये गीता के अंदर भी आपको 3 पुरुष मैं बताता हूँ। आप अध्याय 17 देखो, 17 के अंदर श्लोक नंबर 23 में देखो, उसके अंदर बताया है 3 पुरुष।
उसमें भी वर्णन है उन 3 पुरुषों का? इसमें है ना। पुरुषोत्तम योग, जो पुरुषोत्तम योग है 15 नंबर का, उसके अंदर ये 16 है। देखो इसमें अध्याय नंबर 16 देखो जी। देखो ये पुरुषोत्तम है, ये अध्याय नंबर 15 है पुरुषोत्तम, और उसका 16 नंबर का श्लोक है। उसमें क्या दिया है, इस संसार में नासवान और अविनाशी ना, ये संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है, बरोबर। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, बरोबर। अभी 2 पुरुष हो गए। अभी उत्तम पुरुष, ये इधर 2 पुरुष आए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जी। और इसमें 2 पुरुष उत्तम की पुरुष, जाति है। ये क्षर पुरुष है ना जी, और ये अक्षर पुरुष है जी। 2 पुरुष आगे है ना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष 2 आगे। हाँ जी। और ये जो अपना है ये 70वां श्लोक, जी। उसके अंदर दिया है उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये 2 पुरुष हो गए। हाँ। उससे उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं, वो उत्तम पुरुष तो अन्य है। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। जो अविनाशी परमात्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जी, वो तीनों लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि क्षर पुरुष का जो है 21 ब्रह्मांड का राज्य दिया। अच्छा। कबीर सागर के अंदर है, जब क्षर पुरुष का जन्म हुआ, अंडा फूटने के बाद जन्म हुआ, फिर उसने क्या किया, उसने तप किया। पहले तप किया तो उसने, परमात्मा ने पूछा भाई क्या चाहिए आपको, तो उसने कहा मेरे को कुछ खंड दे दो, कुछ जमीन दे दो, कुछ प्लॉट दे दो, तो उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। अच्छा। बाद में उसने फिर से तप किया तो परमात्मा ने पूछा भाई आपको 21 ब्रह्मांड तो दिए, अभी क्या चाहिए आपको, तो बोले 21 ब्रह्मांड तो खाली पड़े है, उसमें सर्जन करने की कुछ शक्ति दो, मैं कुछ सर्जन करूं। तो उसको सर्जन करने की शक्ति दी। फिर से उसने तप किया, फिर परमात्मा ने पूछा अभी क्या चाहिए, तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ आत्मा दे दो। तो परमात्मा ने कहा ये आत्मा मेरा भाग है, मेरा स्वरूप है, मैं उसको नहीं दे सकता। तो बोलता है कुछ आत्मा मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो परमात्मा ने कहा जो आपके साथ आने के लिए तैयार है तो उसको मैं देता हूँ आपको। तो सभा भरी, उसमें सबको पूछा कभी आप काल निरंजन क्षर पुरुष के साथ जाने के लिए कौन तैयार है, तो कोई नहीं बोला। बाद में एक आत्मा ने, एक हंस ने उंगली ऊंची की, तो उसकी देखा देखी करके सब लोग ने उंगली उठाई और बोला कभी हमको जाना है। तो वो सब लोग 21 ब्रह्मांड में आ गए। तो 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है वो क्षर पुरुष है। क्षर पुरुष तो वही ना जिसने आपने अभी बताया कि गीता का ज्ञान भी कुछ क्षर पुरुष ने दिया है। अच्छा, वही क्षर पुरुष ही है। या वो क्षर पुरुष जो है वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, बराबर। फिर ये अक्षर पुरुष है, तो अक्षर पुरुष को सब पूरा मिल गया, 21 ब्रह्मांड मिल गए, आत्मा मिल गई, सब कुछ मिल गया। तो अक्षर पुरुष को अभी आपको सब कुछ मिल जाए और मेरे को नहीं मिले तो मैं क्या सोचूं कि मेरे को भी मिलना चाहिए। हाँ जी। अभी आप तो बहुत सुख से रह रहे हो, बहुत आनंद से रह रहे हो, मेरे को भी रहना है। जी, तो अक्षर पुरुष ने क्या किया, वो भी पागल जैसा घूमने लगा, सब भक्ति छोड़ दी, सुमिरन छोड़ दिया। तब कबीर साहब ने पूछा उसको भाई क्या है, उसका जो ध्यान था वो कबीर साहब में से हटके क्षर पुरुष में लग गया। क्षर पुरुष के जैसा मेरे को बनना है। तो उसका जो पतिव्रता रूप है उसका वो उधर से गिर गया वो, और बाद में उसको पतिव्रता रूप से गिरने के बाद उसको परमात्मा ने पूछा भी आपको क्या चाहिए, तो मेरे को, तो बोले मेरे को भी ब्रह्मांड दो और मेरे को भी आत्मा दो। तो उसको 7 संग ब्रह्मांड दिए और जो आत्मा उसके साथ जानी चाहती थी वो गई। तो इसीलिए ये
तीनों लोक में घुस के ये लोग सर पुरुष और अक्षर पुरुष सबका पालन पोषण नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो परमात्मा है वो। अभी ये तीन तो बता दिए आपको, तीन पुरुष तो बरोबर, तीन पुरुष बता दिए। अभी आप बोलते हो कि भाई ये जो तत्वदर्शी संत है हाँ। वो आपको ये सब तो बताया, लेकिन आपको भक्ति कैसे बताएंगे? तो वो जो भागवत गीता में है, वेद के अंदर है, तो वो भक्ति आपको कैसे बताएंगे? तो उसके लिए तत्वदर्शी संत ने क्या कहा है? तो अध्याय 16 में आप जाओ, 16 के अंदर श्लोक नंबर 23 में आप जाओ। ये 16 का श्लोक नंबर ये 23 है, देखो उसके अंदर क्या लिखा है। हम सब लोग भक्ति करते हैं अभी जी। हम लोग अपनी मनमुखी भक्ति करते हैं। कोई कहता है भाई मैं शिव की पूजा करता हूँ, कोई कहता है मैं ब्रह्मा जी की पूजा करता हूँ, कोई बोलता है नहीं नहीं विष्णु जी सबसे बड़ा है, तो कोई और कहता है नहीं भाई नहीं मैं तो नव दुर्गा की पूजा करता हूँ, नव दुर्गा मुझे सब कुछ देती है। हाँ जी। बरोबर, लेकिन आपको लेना और देना ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नव दुर्गा के हाथ में नहीं है। वो आपको कर्म फल ही दे सकते हैं। हाँ। कर्म फल के सिवाय ऊपर कुछ नहीं दे सकते। हाँ, वो तो सब लोग बोलते ही है कि आपने जो कर्म किए हैं वो आपको यहाँ पे भोगने ही पड़ेंगे। भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, तो अभी जो आपके पिछले जन्म में आपने कर्म किए और आपको ये मानव जन्म मिला, ये मानव जन्म में आपका जन्म कैसे बनता है? कर्म पत्रक और जन्म पत्रक से बनता है। जी। आपने गए जन्म में जो कर्म बनाए जी। उसका कर्म पत्रक बनता है, और ये वो कर्म पत्रक ये जन्म में जन्म पत्रक बनता है। बरोबर, वो जन्म पत्रक में आपके लास्ट कर्म पत्रक का जो कुछ हिस्सा है, पुण्य है, कुछ पाप है, कुछ लेती देती है, वो सब डालेंगे और आपका जन्म हो जाएगा। और आपको कर्म के हिसाब के, प्रारब्ध कर्म के हिसाब से आपको सब कुछ मिलता जाएगा। आपको सब कुछ मिलता जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा कि आप तो विष्णु की भक्ति करते हो, आपको सब कुछ मिलता है और मेरे को नहीं मिलता है। तो तत्वदर्शी संत ने क्या बताया है कि आप जो पुरुष शास्त्र विधि का त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को प्राप्त होता है। एक ही श्लोक के अंदर बता दिया कि आप जो आन उपासना करोगे, आप चाहे ब्रह्मा की करो, विष्णु की करो, महेश के करो, नव दुर्गा की करो, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपका जो आपके जो कर्म है वही आपको मिलेंगे। मतलब हम जो ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की जो भक्ति करते हैं वो हमें कुछ नहीं दे सकते। कुछ आपको जो आपने जो कर्म किया है वही दे सकते हैं। वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी कर्म फल में बंधे हुए हैं। वो लोग को भी एक आयुष्य मिला है, वो लोग का भी जन्म मृत्यु होता है, उसका भी एक टाइम आएगा तब वो भी मर जाएंगे और नया ब्रह्मा विष्णु आएंगे और वो लोग भी 84 लाख योनि में जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये सारी जानकारी इसके अंदर है, वेद के अंदर है। अभी देखो ये शास्त्र विधि का जो बता रहे हैं उसके अंदर अध्याय आप 4 देखो, अध्याय 4 के अंदर श्लोक 1 है, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो सनातनी पूजा है, सनातनी भक्ति जी, वो सनातनी भक्ति बता रहे हैं। सनातनी भक्ति कब तक थी वो भी ये गीता में बताया है। देखो आप गीता जी अध्याय, ये अपना श्रीमद् भागवत गीता जय दयाल गोयन का, बरोबर, ये 4था अध्याय है। उसके अंदर ये अपना काल निरंजन कह रहा है वेद के अंदर से निकाल के, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य मीन्स हम लोग समझते हैं कि ये जो सूर्य उगता है, आथमता है, जो प्रकाश देता है उसको दिया था, ऐसा नहीं है। वो सूर्य एक देव था, उसको सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने किसको दिया? सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व को दिया। मनु से वैवस्व वो मनुष्य है। मनु से कहा, वैवस्व ने मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। और उसके बाद क्या हुआ वो देखो आप। ये परंतप अर्जुन, अभी अध्याय 2 श्लोक 2, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त पाय हो गया।
सब लोग बोलते हैं नाश हो गया, हाँ नाश नहीं हुआ है, लुप्त पाए मीन्स लुप्त हो गया। जो बाहर आना चाहिए, जो सबकी समझ में आना चाहिए, वो नहीं आया। जी। तो वो जो सनातनी पूजा है, वो सनातनी पूजा तत्वदर्शी संत वही बताते हैं। अभी तक बहुत से गुरु आ गए, बहुत से पंडितों आ गए, मैं बहुत से गुरुओं के बहुत से पंडितों में टच में आया, लेकिन वो लोग ने अभी तक नहीं बताया कि सनातनी पूजा क्या है, इतना अक्षर पुरुष कौन है, परम अक्षर कौन है, जी। सच्चिदानंद ब्रह्म कौन है, वो भी नहीं बताया। तो वो सब चीजें ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। उन्होंने ये जो सनातनी पूजा है, बहुत राजाओं ने, पहले राजा और सब लोग करते थे, बाद में ये लुप्त हो गई। तो अभी हम जो लोग पंडित बोलते हैं कि भाई ये पूजा है, ये विष्णु का करो, ये आप शिव के ऊपर चढ़ाओ, ये दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये व्रत रखो, व्रत उपवास करो, ये करो, वो हम करते हैं। और उसके हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं, और अपना जो मानव जन्म है, जो अमूल्य जन्म है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी तत्वदर्शी संत जो है संत रामपाल जी महाराज, वो बता रहे हैं कि सनातनी पूजा क्या है। सनातनी पूजा ये जो आपका सूक्ष्म वेद है, उसके अंदर सनातनी पूजा का बताया है। उसके अंदर ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, नवदुर्गा है, गणेश है, और ये काल निरंजन है जी। ये सबके मंत्र दिए हैं। अभी सपोज मैं आपको बोलूं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसके लोक में भी रहते हैं जी। और आपका ये शरीर है, वो भी ब्रह्मांड है, ये आपका शरीर भी ब्रह्मांड है। अच्छा। ये ब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश नवदुर्गा और काल निरंजन सब रहते हैं। अच्छा, शरीर में है। उसके चक्र बने हुए हैं, कमल बने हुए हैं। आप मूलाधार चक्र लो तो मूलाधार चक्र के अंदर गणेश जी बसे हैं। आप स्वादिष्ठान चक्र लो तो उसके अंदर ब्रह्मा सावित्री बसे हैं। आप ये नाभि कमल लो तो उसके अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हैं। आप हृदय कमल लो तो उसके अंदर शिव और पार्वती बैठे हैं। आप कंठ कमल लो तो उसके अंदर नवदुर्गा बैठी है। फिर आप सहस्रार कमल में जाओ तो उसके अंदर सर पुरुष बैठे हैं। और उसके बाद आपको दूसरे दो और कमल है जो उसकी भक्ति है पर परमात्मा, ये जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जो अभी तो आप सर पुरुष के लोक तक ही गए, सर पुरुष तक गए जी। फिर उधर से निकलेंगे आप तो अक्षर पुरुष का लोक आएगा, और अक्षर पुरुष के बाद सतलोक का लोक आएगा। तो अभी ये जो मंत्र है सनातनी पूजा के मंत्र, अभी कई लोग क्या कहते हैं महाराज के 12 अक्षर मंत्र मीन्स 12 शब्दों का मंत्र। हाँ। वो 12 शब्दों का मंत्र ये लोग क्या कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, बरोबर भाई न ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब कहते हैं। लेकिन ये शब्द जो है ओम नमः शिवाय, ये सब जो है ये वेद के अंदर नहीं है और सूक्ष्म वेद में के नहीं। मतलब ये जो मंत्र हम करते हैं वो उसका वर्णन कहीं पर भी नहीं। आप मुझे बताओ, एक भी पुस्तक खोल के बताओ का कोई पुस्तक में लिखा है श्री कृष्ण शरणम मम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कुछ लिखा है तो मुझे बताओ जी। किसी में नहीं लिखा है। सब में क्या बताया है कि ये जो सूक्ष्म वेद है उसके अंदर ये जो कमल है, कमल के अंदर बसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसके मंत्र दिए हैं। अभी आप कोई बड़े बड़े संस्थाओं देखो, इस्कॉन को देखो, ये सब लोग हरे कृष्णा करते हैं और नाचते गाते रहते हैं। तो ये सारे लोग जो है समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता। कोई नहीं लाभ मिलता। अभी आप स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हो, आपको जो सिलेबस दिया है उसके बाहर का ज्ञान आप पेपर में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा। उसी तरह ये जो ज्ञान है, ये जो सनातनी पूजा है जो बहुत सालों से बहुत युगों से लुप्त हो गई थी, और वो अभी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो 12 अक्षर मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है, हरे कृष्णा हरे राम वो नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है, ये ओम नमः शिवाय नहीं है। ये सब मंत्र आपने बनाए हैं, ये वेद के अंदर या सूक्ष्म वेद के अंदर नहीं है। सूक्ष्म वेद के अंदर उसके मंत्र दिए हैं। अभी आप तो मैं एक बात पूछूं, कभी अभी एक कोई आदमी है जी, उसका नाम है कुछ भी, आप मुकेश बोलो कुछ भी बोलो जी, उसको मैं बोलाऊंगा ये भाई तो वो देखेगा? नहीं देखेगा। अभी मैं बोला कि ये मुकेश तो वो देखेगा, जितने मुकेश है सब देखेंगे जी। सही बात। उसी तरह ये जो आपके शरीर के अंदर चक्र है उसके भी मंत्र है। अच्छा। वो मंत्र भी आपको तत्वदर्शी संत देंगे।
वो मंत्र देने के बाद आपके जो ये सब कमल है वो खिलेंगे जी। और वो कमल खिलेंगे, उसके हिसाब से आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी ये जो आपको ऋण चुकाने का है वो सब, आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी और उसके हिसाब के आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो आपने जैसे अभी बताया कि ये मंत्र है, तो वो मंत्र हमें कहाँ से मिलेगा, कौन हमें ये मंत्र दे सकता है? ये मंत्र जो है तत्वदर्शी संत जो है संत रामपाल जी महाराज, उसके आश्रमों में ये मंत्र दिए जाते हैं। अच्छा। ये मंत्र जो नाम दीक्षा सेंटर है उसके अंदर देते हैं। प्रथम मंत्र देते हैं, फिर हम आते हैं, प्रथम मंत्र तो आपको दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, नव दुर्गा का, और ये अपना अक्षर पुरुष का, और उसका सत्य पुरुष का, बरोबर सबका दे दिया। अभी आपको ये जो काल निरंजन जो है जी। इसका बोलने वाला, वो क्या कहता है कि मेरा मंत्र तो ओम है, ओम इति एकाक्षरम। वो क्या बताता है कि मेरा ओम नाम का एक मंत्र है। अच्छा, ऐसा गीता में लिखा है? हाँ, इसमें लिखा है। आप दिखाइए। देखो, इसमें ओम तत्सत मंत्र दिया है, बरोबर 3 मंत्र दिया। इसमें ये जो ओम मंत्र है वो अक्षर पुरुष का है, और उसका इसमें एक श्लोक है ओम इति एकाक्षरम, वो अभी मार्किंग नहीं किया है, मिलता नहीं है, तो अभी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बरोबर? वो आप बाद में दिखा देना। हाँ, बाद में दिखा दूंगा। तो ये जो ओम मंत्र है वो भी सनातनी पूजा में आता है। तो ये जो 3 मंत्र है, अभी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का सबका तो बता दिया। अभी ये जो काल निरंजन है, जो अक्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष है, उसका भी मंत्र उसके अंदर दिया है। और ये जो अपना परम अक्षर पुरुष है उसका भी मंत्र इसके अंदर दिया है। अभी आप अध्याय 17 देखोगे तो उसका श्लोक नंबर 23 इसमें लिखा है। अभी हमने 3 पुरुष देख लिए, बरोबर 3 पुरुष समझ लिए। उसके अंदर 3 पुरुष का 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ये ओम मंत्र है वो काल निरंजन का है। काल निरंजन यानी ब्रह्म का है, जो अंडे से फूट के जो ब्रह्म बना था, उसका अक्षर पुरुष उसका मंत्र है, बरोबर। फिर ये तत् है वो अक्षर पुरुष का है। अच्छा। ये तत् है वो सांकेतिक है, ये अपने को जाप नहीं करने का है। ये तत् मंत्र है वो सांकेतिक है, उसका सही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देंगे। अच्छा। फिर ये जो सत है, ये सत मंत्र भी सांकेतिक है, उसका भी सही अर्थ वो सत्वदर्शी संत आपको मंत्र देंगे। अच्छा। अभी आपने ये देखा, तो अभी आपको मैं एक और बात बताऊं कि इतनी मैंने किताबें पढ़ी, कुरान भी पढ़ा। कुरान के अंदर आप सूरा अल सूरा 42 नंबर की सूरा में जाओ, उसके अंदर श्लोक नंबर 1, उसके अंदर आप पढ़ोगे एन सीन काफ, वो 3 मंत्र दिए है। अभी तक वो मंत्र का किसी ने ट्रांसलेशन नहीं किया है, किसी ने उजागर नहीं किया है। वो लोग ने कुरान में लिखा है कि कोई ज्ञानी पुरुष आएगा वो इसको समझाएगा। तो अभी ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने एन सीन काफ का डिकोड किया, उसको बताया कि ये जो ओम तत्सत मंत्र है वही एन सीन काफ मंत्र है, और वो भी कुरान के अंदर है। कुरान के अंदर कर्म का भी ज्ञान है, भक्ति का भी है, सब कुछ है। तो एन सीन काफ और ओम तत्सत दोनों एक है। अच्छा। तो ये जो सब मंत्र है वो परमात्मा ने दिया है, और इसकी वजह से हमको भक्ति करनी है। अभी हम भक्ति में तो करते हैं अपनी मनमानी पूजा करते हैं, मनमानी साधना करते हैं, हम व्रत और उपवास करते हैं। व्रत और उपवास करना भी इसके अंदर मना बताया है। अच्छा। अभी हम जो व्रत कर रहे हैं, व्रत उपवास जो हम करते हैं, सदियों से वो तो परंपरा चली आ रही है, तो उसे आप कैसे मना कर सकते? लेकिन सदियों से तो परंपरा बनाई हमने, लोकवेद से बनाई है। लोकवेद के अंदर ये जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो तत्वदर्शी संत है वो आपको सच्चा ज्ञान बताएंगे, और जो ये पंडित लोग है जो ऐसे तुक्के कथा बाबाजी करके वो बताएंगे कि भाई आप मंगल का व्रत करो, हाँ। आप पूनम करो, हाँ। और आपने पूनम किया और आपको कुछ फल मिला तो मैं भी देखूंगा, मैं भी पूनम करूँ। सही बात है। तो इसी तरह आपका जो ज्ञान है ये अज्ञानता में बदलता गया। ये कोई परंपरा, ये कोई पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। आपको ये पुस्तक में लिखा है, ये गीता जी के अंदर का जो ये योग है, जो ये सनातनी पूजा परमात्मा बता रहे हैं, ये योग आपको कब आपका सफल होगा? कि जो बहुत खाता है उसका सफल नहीं होगा। अच्छा। जो बहुत सोता है उसका भी सफल नहीं होगा। जो कम सोता है उसका भी नहीं होगा, और जो भूखा रहता है उसका भी नहीं होगा।
जो सम्यक सम्यक रहेगा, ये अध्याय नंबर 2 है, उसके अंदर कर्मयोग में बताया है सम्यक योग उच्यते। सम्यक मीन्स काम को समतोलन रखना चाहिए, खाने में, बोलने में, चलने में, भक्ति के अंदर, सबके अंदर आपको संयम रखना चाहिए। व्रत उपवास का आप देखो अध्याय 6 के अंदर दिया है, देखो ये अभी वही भागवत गीता है, जय दयाल गोयन काका। अभी इसमें आप देखो अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता, उसमें अंदर क्या लिखा है अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। इसीलिए ये व्रत उपवास करना ये सब मना है, तो भी हम कर रहे हैं। तो अभी आप घट रामायण पढ़ो, घट रामायण में दिया है कि आप जो भी व्रत उपवास करोगे उसका क्या फल मिलेगा। आप कभी कोई पूनम का व्रत किया तो आप भैंस बनोगे, आप गधा बनोगे, आप बिच्छू बनोगे, आप कुत्ता बनोगे, आपका कुछ कल्याण नहीं होगा। अच्छा, तो सदियों से जो लोग व्रत करते आ रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। अभी तो मैंने तो ऐसे कई उदाहरण सुने हैं, तो जो लोग व्रत करते हैं और उनकी जो इच्छा होती है जिसके लिए व्रत करते हैं, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई है, तो वो कैसे? वो व्रत करते हैं बरोबर, अभी चलो उसने व्रत किया, लेकिन उसका इच्छा पूरा करने वाला कौन है? भगवान, परमात्मा है, जो परम अक्षर है। परम अक्षर की तो आप भक्ति नहीं करते हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या, नव दुर्गा का क्या, कोई देव की पूजा करते हो। हाँ। तो आपको क्या मिलेगा फल? कुछ नहीं मिलेगा। आपके जो प्रारब्ध में लिखा है वही आपको मिलेगा, और आपको कर्म योग से मिल गया तो भी वो आपके प्रारब्ध में था, इसलिए आपको मिल गया। वो आपके प्रारब्ध के, आपके कर्म फल के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा कुछ नहीं दे सकते। वो तो बैठे बैठे टीवी में देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपका टाइम खत्म हुआ, आप धर्मराज के लोक में चले जाओगे, ये सूक्ष्म वेद में बताया है। अच्छा, मतलब कि जो हम व्रत करते हैं और जो हमें लाभ मिलते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, प्रारब्ध कर्म के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, बढ़िया। इसलिए ये सब मना किया है कि ये सब मत करो। अच्छा, तो ये में तो बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। ये जो भागवत गीता है उसको सब लोग बोलता है कि भाई भागवत गीता समझना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हम आपको यही पूछना चाहते थे कि कई लोग ऐसे सुने हैं कि हम गीता का पाठ तो करते हैं, गीता पढ़ते तो है, लेकिन समझ नहीं पाते कि गीता कहना क्या चाहती है, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? गीता जी का ज्ञान समझने के लिए पहले आपको संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक बताई है। अच्छा। वो ज्ञान गंगा के अंदर उन्होंने सृष्टि रचना समझाई है पूरी, जो मैंने आपको बताया कि जो 16 शब्द से 16 पुत्र उत्पन्न किए, वो पुत्रों में से ये सृष्टि रचना हुई, ये काल निरंजन कैसे जन्मा, अक्षर पुरुष कौन है, फिर अक्षर पुरुष का लोक कौन सा है, 21 ब्रह्मांड कौन सा है, हम इधर कैसे आ गए, हमारा सतलोक के अंदर कितना बड़ा घर है, उधर अभी रावण राजा था तो उसके पास पुष्पक विमान था, तो हम जो सतलोक में रहते थे उधर अपना पुष्पक विमान भी है, बड़े बड़े महल अपने है। तो वो महल के गार्डन, ये पृथ्वी है ना इतना बड़ा, तो आपका एक महल का गार्डन है। अच्छा। इतना बड़ा सतलोक में सुख है तो भी हम ये झूठे सुख का सुख रखा ही रहे हैं। तो सतलोक मतलब सतलोक जो है, जो कुछ भी नहीं था तब सतलोक थे। सतलोक के अंदर परमात्मा परम अक्षर पुरुष रहते हैं। अच्छा, सतलोक में रहते हैं। और सतलोक के बाद उन्होंने ये अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दिए और अक्षर पुरुष को 21 ब्रह्मांड दिए। अच्छा। तो ये जो हम दान दक्षिणा देते हैं, ये देते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है जी। ये सूक्ष्म वेद में कहा है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान जी। ये दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। आपको तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाके आप वो जो भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुसार सनातनी पूजा बताते हैं, वो सनातनी पूजा का ही पालन करना पड़ेगा। अच्छा। अभी आप महावीर स्वामी भगवान 24 तीर्थंकर हो गए जैन में। वो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव के पुत्र एक थे भरत का पुत्र मारीची था। मारीची ने ये ऋषभ देव ने उसको नाम दीक्षा दी थी, और उसको वो बहुत जन्म फिरा, और उसके बाद उसका जन्म महावीर स्वामी में हुआ, और महावीर स्वामी का भी बहुत से योनि में जन्म हुआ और उसका भी कल्याण नहीं हुआ।
तो वो इतने व्रत किए, इतने अच्छा। तप किए, इतने उपवास किए, सब कुछ किया, तो भी उसका उद्धार नहीं हुआ। तो हम क्यों, कौन सा खेत की मूली है? सही बात है। अभी आप किशन जी को देखो, राम जी को देखो, उन्होंने भी अपनी जिंदगी के अंदर गुरु किए है। राम किशन से कौन हुए बड़ा, जिन्हों भी गुरु की नहीं। तो हम कौन सा खेत की मूली है? हमको गुरु, सत्या गुरु बनाना चाहिए। और आज के ये युग के अंदर तत्वदर्शी संत के सिवाय, ये जो संत रामपाल जी महाराज के सिवाय कोई तत्वदर्शी संत ये पृथ्वी पर है नहीं जी। आप उसकी शरण में जाओ, सनातनी पूजा की भक्ति करो और अपना कल्याण करो। जी। यही मैं आपको बोध देता हूँ आपको। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता है वो, उसमें हर सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, यानी कि आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान आप श्रीमद् भगवद गीता में से आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे संभव है, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। अभी आपको जो भी आपका जो प्रश्न है, अभी आम जनता में क्या प्रश्न होता है कि भाई ये जो गीता जी है उसको कैसे समझना। जी। तो गीता जी को समझने के लिए आपको उसमें तीन योग दिया है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो अभी आप देखो, आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ। आप घर पे खाना बनाते हो, बरोबर, वो खाने में आपको पता है कि 4 आदमी खाने वाले हैं, 4 मेंबर खाने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से आप चावल निकालोगे, दाल निकालोगे और उसको आप साफ बाफ करके रखोगे। जी। बाद में उसको कुकर में डालोगे, आपको कितनी सीटी बनाना है, मारना है, जी। वो भी आपको आता है। हाँ जी। और जब आप उसको पकाते हो तब आप उसमें कितना मसाला डालना, क्या क्या करना, वो आपको आता है। फिर आप क्या सोचकर बनाओगे, ये तो मेरा भाई खाएगा, ये मेरा पापा खाएगा, ये मेरा मम्मा खाएगा। तो आपने जो ये कर्म, इसमें 3 योग छुपे हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आपने जो ये साफ सुफी किया, आपने माप से निकाला, आपने मसाला डाला, आपने 3 सीटी मारा, वो आपका ज्ञान है। हाँ। बरोबर, आपने सब साफ सुफी किया, उसको पानी से धोया, वो कर्म है। जी। और आपने जो सोचा कि ये तो मेरा पति खाएगा, ये मेरा भाई खाएगा, ये मेरी माँ खाएगी, अब ये मेरे घर पे संत आ रहे वो खाएंगे, तो आपकी भक्ति हुई। अच्छा। तो ये 3 जो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 योग दिए हैं। और वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के लिए 3 पुरुष दिए हैं। आपको तीन पुरुष बताए, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। आपको ये रास्ते से भटकाने के लिए भी 3 पुरुष दिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिए है। तो और 3 गुणों दिए हैं। ये जो भागवत गीता है उसमें सब कुछ 3 में आता है। अच्छा। आप देखोगे कि भाई ये भागवत गीता में 3 क्या बताया कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश बताया, 3 गुण बताए, 3 पुरुष बताए, उसके 3 मंत्र बताए। ये सब जो भेद है वो भागवत गीता के अंदर है। अच्छा। और भागवत गीता आपको समझना है तो ये डायरेक्ट आप भागवत गीता पढ़ोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। पहले आपको सृष्टि रत्ना समझनी होगी। सृष्टि रत्ना आप संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें है, ज्ञान गंगा, वो पढ़ोगे। बाद में गहरी नजर गीता और गीता तेरा ज्ञान अमृत, वो जो पुस्तक है वो आप पढ़ोगे, फिर आप गीता के मास्टर बन जाओगे। अच्छा। उसके लिए आपको ये 2 पुस्तकें पढ़ने पड़ेगी। आप ये 2 पुस्तक पढ़ोगे तो आपको कोई भी ये दुनिया के अंदर कोई भी भागवत गीता में आपको हरा नहीं सकता। आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा। अच्छा। ये मेरे पास भी इतना ज्ञान आया, वो ये परमात्मा ये जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से आया है, और मैं ये से समझा सकता हूँ। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने श्रीमद् भगवद गीता के इतने सारे गूढ़ रहस्य हमें बताए जिसको आज तक कोई जनता नहीं जानती थी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर जो सर आए थे उन्होंने हमें बताया श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता में इतने सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में आज तक हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं जानकारी थी, लेकिन आज सर जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें जो शिक्षा देते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाई कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत करने से मना किया गया है, 3 पुरुष की जानकारी दी है, 3 मंत्रों के बारे में जानकारी दी है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हमें गीता के इतने सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी मिली। तो दर्शकों, ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।